इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई से बड़ी खबर आपको दे दे, कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर गवर्नर से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडरान की गवर्नर से मुलाकात होने वाली है। जराये के हवाले से खबर आ रही है, पहली बार तीनों पार्टियों के लीडर गवर्नर से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के लिए वक्त भी मांगा गया है। मुलाकात के लिए दोपहर 3 बजे का वक्त गवर्नर से इन तीनों पार्टियों की जानिब से मांगा गया है। तो हुकूमत साजी को लेकर जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि सदराज का निफाज हो चुका है रियासत में, वहीं हुकूमत साजी को लेकर ये तीनों पार्टियां कोशा हैं। इस बीच कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर गवर्नर से मुलाकात करेंगे। जराये के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है, पहली बार ये तीनों पार्टियां गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंच रही हैं। मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा गया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित रॉय, खबर यह है, जराये ऐसा कह रहे हैं कि कल तीनों पार्टियां, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के लीडर गवर्नर से मिलने वाले हैं। लेकिन निश्चित तौर पर तीनों पार्टियों ने 3 बजे का समय मांगा है गवर्नर से, और जो 2 मुद्दों पे बात हो सकती है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। पहला मुद्दा यह है कि जिस तरह से बेमौसम बरसात से किसानों को जो है नुकसान पहुंचा है, उसके लिए मदद की मांग करेंगे। अभी हमने देखा कुछ ही देर पहले जो है देवेंद्र फडणवीस भी जो है राज्यपाल से मिलकर बाहर निकले हैं, और उन्होंने भी वही मांग की कि किसानों को जिस तरह से नुकसान हुआ है उसको राहत के लिए जो है पैसे जो है वो पास किए जाए। और दूसरी जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मौजूदा राजनीति पर भी चर्चा होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों पार्टियां एक हो रही हैं, कल तीनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जो है बन गया है, और तीनों पार्टियों के जो चीफ है उनके पास प्रोग्राम भेज दिया गया फाइनल करने के लिए। तो कल की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, और उस मुलाकात में जो है मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हो सकती है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी, अब शिवसेना की तरफ से जो तेवर था गवर्नर को लेकर, वो सभी के सामने अमित हमने देखा था कि जब गवर्नर की तरफ से इक़दाम किए गए सदराज को लेकर उस पर सामना में भी काफी तीर चलाए हैं शिवसेना की तरफ से गवर्नर के हवाले से, हम जानते हैं। ऐसे में शिवसेना भी मुलाकात करेगी एनसीपी और कांग्रेस लीडरान से। क्या लगता है कि हुकूमत साजी को लेकर कुछ बातें भी होंगी गवर्नर से जब ये तीनों पार्टियों के लीडर मिलेंगे? तो देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि आखिरी फैसला जो है वो तीनों ही पार्टियों के हाईकमान करेंगे। कल जिस तरह हमने देखा कि बैठक हुई, बैठक के बाद कॉमन मिनिमम एजेंडा को जो है हरी झंडी दी गई, लेकिन आखिरी जो डिसीजन है वो तीनों पार्टी के चीफ लेंगे। और कल जिस तरह से तीनों पार्टियों के नेता पहली बार जो है राज्यपाल से जो है मिलने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि उसमें कुछ राजनीतिक चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि सूत्र भी ये बता रहे हैं कि 17 तारीख को जो है शरद पवार दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और मौजूदा राजनीति पे चर्चा होगी। और फिर उद्धव ठाकरे भी जो है मुलाकात कर सकते हैं, या फिर फोन पे भी बातचीत हो सकती है। तो कल की बैठक राज्यपाल से काफी अहम जो है मानी जा रही है। तो काफी अहम गवर्नर से ये मीटिंग होगी तीनों पार्टियों की, क्योंकि अब हुकूमत साजी को लेकर तीनों पार्टियां कोशा हैं। हम देख रहे हैं कि सीएमपी का मुसविदा भी उनकी तरफ से तैयार कर लिया गया है और आला लीडरों के हवाले भी कर दिया गया, रवाना कर दिया गया है। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपडेट फराहम करने के लिए। वहीं शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब शिवसेना की अब ही सरकार आती रहेगी और महाराष्ट्र में जो भी हुकूमत बनेगी शिवसेना की ही क़यादत में बनेगी। राज्य के हित की बात अगर हम करें, जनता के हित की, तो कोई कठिन काम नहीं है। कोई भी अगर सरकार चलती है, चाहे सिंगल पार्टी वाली सरकार हो, मेजॉरिटी वाली, या अलायंस वाली सरकार हो, गठबंधन वाली, चाहे उस गठबंधन में 2 पार्टियां हो या 25 पार्टियां हो, सरकार तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है। और सभी लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनका अनुभव राज्य चलाने का बहुत सालों का है, उस अनुभव का भी फायदा हो सकता है। हम तो चाहते हैं आने वाले 25 साल में शिवसेना का सीएम रहे। अब 5 साल की बात क्यों करते हैं? जो भी सरकार बनेगी वो शिवसेना के नेतृत्व में ही बनेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो कांग्रेस के नेता रहे वो इस महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े योगदान वाले नेता रहे। ये आज नहीं, मैं हमेशा ये बोलते आया हूँ।